हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आप लोग को बीपीएससी के द्वारा बिहार के प्राचीन इतिहास और धार्मिक आंदोलन जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सभी वंशों से संबंधित अभी तक जो भी बीपीएससी में प्रश्न आया है सभी को देखेंगे। तो एक भी मिस मत कीजिएगा। जो भी प्रश्न है सभी बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है और देखिए यहाँ पे बीपीएससी 17/12/2020 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो पहला प्रश्न दिया है कि प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी कौन सी थी। बताना है यहाँ पे कि प्राचीन महाजनपद मगध की जो राजधानी थी कहाँ थी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपयुक्त, मतलब एक से अधिक थी, मतलब दो थी, चंपा और अंग। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया है कि बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। देख सकते हैं यहाँ पे बीपीएससी यहाँ पे 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये बताना है कि बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है। तो याद रखना, नौ पौराणिक संस्कृति। उसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखते हैं कि पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे। ये भी प्रश्न देख सकते हैं बीपीएससी के द्वारा 17/2/2020 को पूछा हुआ है। बताना है कि पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखना, स्थूल भद्र जो थे पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष थे। उसका नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया 4 नंबर कि किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। यह भी प्रश्न बीपीएससी के द्वारा 2020 में पूछा हुआ है। दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न हम लोग लगभग 100 से 120 प्रश्न तक ले देखेंगे जो निश्चित रूप से मतलब बिहार सुपर टेट में पूछने की संभावना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उदयन। याद रखना है कि उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में क्या किए थे, स्थानांतरित किए थे, मतलब स्थापित किए थे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। तो बताना है कि कहाँ हुआ था। ये देखिए बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ है 2018 में, मतलब जो भी प्रश्न है सभी के सभी बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ है। तो बताना है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। तो याद रखना है राजगीर में हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था। ठीक है, तो याद रखना है, इसका आंसर बताना है आपको कि उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित था। इसको कमेंट करके आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अगर आंसर आपको नहीं पता होगा तो हम बता दे रहे हैं, इसका आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पे बिहार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दिया है उसके बाद कि नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसको विध्वंस कौन किया था, मतलब उसको नष्ट कौन किया था। तो याद रखना है बख्तियार खिलजी जो था नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया, मतलब खत्म कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापना किया गया। तो बताना है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो लिच्छवी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न दिया कि पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था। तो याद रखना पाटलिपुत्र के संस्थापक अभी हम लोग ऊपर बात किए हैं उदयन था। ठीक है, देख सकते हैं ये भी सभी के सभी प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि संज्ञानात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। तो याद रखना है बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति जो है वह संस्थाल है। ठीक है, जो झारखंड में मतलब इसके लिए क्रांति हुआ था, जिसका मुख्य नेता बिरसा मुंडा थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। तो याद रखना गंगा नदी के किनारे इसको बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया है कि देश में
जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान क्या है? बताना है कि जनसंख्या के अनुसार जो है बिहार का पूरा भारत देश में कौन सा स्थान है? तो याद रखना है तीसरा स्थान है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि केसरिया सुप्रसिद्ध है। बताना है कि केसरिया जो है क्यों प्रसिद्ध है? तो याद रखना है बौद्ध स्फूर्त के लिए केसरिया जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि कुंभार स्थल संबंधित है। बताना है कि कुंभार स्थल जो है किससे संबंधित है? तो याद रखना है पाटलिपुत्र से। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि चीनी यात्री इतिसंघ ने बिहार का भ्रमण किया था। बताना है कि चीनी यात्री जो इतिसंघ थे वह बिहार का भ्रमण कब किया था? तो याद रखना 670 ईस्वी पूर्व में बिहार का भ्रमण किया था। उसका नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? ठीक है, देख सकते हैं बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है। बताना है कि पाटलिपुत्र किस शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपनी राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपना राजधानी बनाए थे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो याद रखना है 6ठी शताब्दी में प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा अशोक के साम्राज्य से संबंधित नहीं था? बताना है कि इसमें से कौन जो है अशोक के साम्राज्य से संबंधित नहीं था? तो याद रखना श्रीलंका जो है अशोक के साम्राज्य से संबंधित नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि नालंदा विश्वविद्यालय स्थापना का युग है। बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसको कब स्थापित किया गया था, मतलब किस युग में स्थापित किया गया था? तो याद रखना है कि गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था। ठीक है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है, बीपीएससी के द्वारा। ठीक है, बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का जो कारण था तो वह मुसलमान था। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? बताना है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना है धर्मपाल। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो याद रखना उदयन जिसको बोलते हैं, चाहे उदयन बोलते हैं, वही पाटलिपुत्र को बसाए थे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस नगर में बौद्ध धर्म सभा आयोजित की गई थी? बताना है कि किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा की आयोजित किया गया था? तो याद रखना है राजगीर जो है उस समय क्या किया गया था, प्रथम बौद्ध सभा आयोजित किया गया था राजगीर में। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? बताना है कि मगध के कौन सा मतलब राजा था जो सिकंदर के मतलब नजदीकी था? तो याद रखना है घानानंद जो थे सिकंदर के समकालीन थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि मौर्य वंश के बाद किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? बताना है कि जब मौर्य वंश खत्म हुआ तो उसके बाद कौन सा राज्य स्थापित हुआ? तो याद रखना है शुंग वंश। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो याद रखना है अभी प्रश्न ऊपर देखे लोग, बहुत बार ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। तो याद रखना है पाटलिपुत्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी सबसे पहले बनाई थी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो था किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो याद रखना है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना राजकुल कौन है? बताना है कि भारत का सबसे पुराना राजकुल कौन है? तो याद रखना मौर्य जो है भारत का सबसे पुराना राजकुल है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे
कि अशोक की महानता मुख्य है। बताना है कि अशोक जो है उसका महानता का मुख्य कारण क्या है। तो याद रखना विश्व बंधुत्व जो है अशोक की महानता का मुख्य कारण है। उसका नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न देखेंगे लोग कि पाटना का प्राचीन नाम क्या है। बताना है कि पाटना जो है उसका प्राचीन नाम क्या है। तो याद रखना पाटना का प्राचीन नाम मतलब पुराना नाम पाटलिपुत्र है। उसके बाद प्रश्न दिया कि हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी थी। तो याद रखना हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी जो थी राजगीर मतलब गिरिब्रज थी। उसके बाद प्रश्न दिया है यहाँ पे कि अशोक किस राजवंश से संबंधित था। बताना है कि अशोक जो था किस राजवंश से संबंधित था। तो याद रखना मौर्य वंश से यह संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा राजवंश सत्ता में आया है। तो याद रखना है शुंग वंश जो है मौर्य वंश के बाद शुरू हुआ था। उसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि चिरांद पुरास्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं। तो याद रखना नव पाषाणिक संस्कृति है उसी का अवशेष मिला है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी थी। तो याद रखना पाटलिपुत्र उस समय मगध की राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि अवंती राज्य की राजधानी थी। बताना है कि उस समय अवंती जो थी कहाँ के राजधानी हुआ करती थी। तो याद रखना है अवंती जो थी उज्जैन की राजधानी हुआ करती थी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि कौटिल्य अथवा चाणक्य किस साम्राज्य का प्रधानमंत्री था। तो याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य के यह सम्राट का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया है कि अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया था। देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न सभी बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ है। अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया था। तो याद रखना कलिंग पर अशोक ने आक्रमण किया था। उसके बाद प्रश्न है कि चौथी बौद्ध संगति किसके द्वारा बुलाई गई थी। तो याद रखना कनिष्ठ के द्वारा चौथी बौद्ध संगति बुलाया गया था। उसके बाद प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस साम्राज्य के शासक थे। तो याद रखना चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे गुप्त साम्राज्य के शासक थे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि मगध एवं इसकी राजधानी पाटलिपुत्र जो सारे संसार में प्रसिद्ध हुए इसको किसने बनवाया था। तो मौर्य सम्राट जो थे उन्हीं लोगों के द्वारा इसको बनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कथन पर विवेचना करना है बताना है कौन सा कथन सत्य है। बोल रहा है कि अशोक 269 ईस्वी में कलिंग पर विजय प्राप्त किए थे। तो यह बात गलत है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कलिंग वासियों की दुर्दशा उन्हें बहुत उदास की थी। तो यह बात बिल्कुल सही है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ये गलत है लेकिन आर क्या है सही है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि सुयोधन किस राज्य के राजा थे। बताना है कि सुयोधन जो थे किस राज्य के राजा थे। तो याद रखना है कपिल वस्तु के राजा थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि नंदवंश का अंतिम राजा कौन था। तो याद रखना ध्यानचंद जो थे नंदवंश के अंतिम राजा थे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि प्राचीन भारत में यहाँ पर यक्ष संप्रदाय लोकप्रिय था। बताना है कि प्राचीन भारत में यहाँ पर यक्ष संप्रदाय जो था लोकप्रिय क्यों था। ठीक है। तो याद रखना है बिहार में यह बहुत ही लोकप्रिय था। नेक्स्ट प्रश्न दिया कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी। तो याद रखना है पाटलिपुत्र। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके साम्राज्य की राजधानी जो थी पाटलिपुत्र थे। उसके बाद प्रश्न दिया कि अशोक महान पुत्र थे। बताना है कि अशोक जो थे महान पुत्र थे मतलब किसका थे। तो याद रखना बिंदुसार के पुत्र अशोक थे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि अशोक की राजधानी कहाँ थी। तो इसका भी राजधानी पाटलिपुत्र में ही थी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि नालंदा एक
प्राचीन डॉट डॉट था। तो याद रखना नालंदा एक विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट है कि अशोक किस वंश का राजा था। तो याद रखना अशोक जो था मौर्य वंश का राजा था। उसके बाद प्रश्न दिया है कि अशोक महान पुरुष थे। तो याद रखना है बिंदुसार के महान पुरुष अशोक थे। यह प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत बार रिपीट किया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। बताना है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। तो याद रखना उदयन ने की थी। यह प्रश्न बहुत ही VVI है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फाहान किसके शासनकाल में आया था। तो याद रखना है चंद्रगुप्त विक्रम द्वितीय के समय में नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फाहान आए थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बिंबिसार किस वंश का राजा था। बताना है कि बिंबिसार जो था किस वंश का राजा था। तो याद रखना हर्यक वंश के राजा जो था बिंबिसार था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी। तो याद रखना पुराने लिच्छवी की राजधानी जो थी वैशाली में थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए फिर वही प्रश्न आ गया। ये प्रश्न बहुत बार समझ लिए पूछा हुआ है कि अशोक किसके पुत्र थे। तो याद रखना है बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी कहाँ थी। तो याद रखना उज्जैन जो है ये भी प्रश्न ऊपर रिपीट हुआ है, ठीक है, बहुत बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो याद रखना अशोक के शिलालेख को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो याद रखना मगध विश्वविद्यालय जो है बोध गया में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर बनवाया था। तो याद रखना है कलहर की राजतरंगी के अनुसार कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर की स्थापना किए थे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे कि किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय के स्थापना किए थे। तो याद रखना धर्मपाल जो थे बौद्धों के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय के स्थापना किए थे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि ईसाई पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो याद रखना है वैशाली में थी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि यहाँ पे सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्ष तक भारत में राज्य किया उसकी राजधानी उस समय का नाम क्या था। तो याद रखना है पाटलिपुत्र। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि प्राचीन काल में पाटना देश के नाम से जाना जाता था। तो याद रखना ये भी प्रश्न बहुत ही VVI है, देख सकते हैं यहाँ पे कितना बार ये पूछा है। तो याद रखना प्राचीन काल में पटना को हम लोग पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे। उसका नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि प्राचीन भारत में इनमें से कौन शिक्षा का केंद्र नहीं था। तो याद रखना विजयनगर जो था प्राचीन भारत में शिक्षा का केंद्र नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया कि इनमें से कौन मगध का शासक नहीं था। बताना है कि जो भी नीचे दिया गया है इसमें से कौन मगध का शासक नहीं था। तो याद रखना कनिष्ठ जो था मगध का शासक नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है। तो याद रखना है मौर्य। उसके बाद प्रश्न दिया कि निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। तो याद रखना हेनसंग जो थे नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किए थे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। तो याद रखना अशोक स्तंभ जो है बिहार में बहुत ही प्रसिद्ध है और बिहार में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में
चयन किया गया? तो उदयन के द्वारा। यह प्रश्न लगभग 10 बार से ऊपर पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। बताना कि अशोक के शिलालेख जो था उसमें कौन सा भाषा का प्रयोग किया गया था? तो याद रखना है पाली भाषा के। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। यह पहला इस प्रश्न यहाँ पे दिया है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? देख सकते हैं यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा भी पूछा हुआ प्रश्न है। तो याद रखना है जैन धर्म के प्रवर्तक जो महावीर जी थे उनको मोक्ष की प्राप्ति पावापुरी में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया कि पाटना में सिख गुरु का जन्म हुआ था। बताना है कि पाटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो याद रखना है गोविंद सिंह का जन्म पाटला साहिब में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो याद रखना है पंचम। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है? तो याद रखना जैन धर्म का जो प्रवर्तक थे महावीर स्वामी उनका जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो याद रखना आत्मा दमन जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में सामान्य नहीं है। उसका नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो याद रखना है राजगीर में, राजगीर का पाटना में किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? बताना है कि गौतम बुद्ध को किसके काल में राजा के रूप में देखा गया? तो याद रखना है कनिष्ठ के समय गौतम बुद्ध को एक देवता के रूप में देखा गया था। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया है कि तृतीय बौद्ध संगति जो है कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो याद रखना तृतीय बौद्ध संगति जो था पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। उसके बाद प्रश्न दिया है कि बिहार में बौद्ध बनने वाले प्रथम राजा कौन थे? तो याद रखना बिहार में सबसे पहले अगर कोई बौद्ध धर्म अपनाया था तो वह राजा था बिंबिसार। नेक्स्ट प्रश्न कि संघ पवित्र स्थल है। बताना है कि संघ पवित्र स्थल जो है क्या है? तो याद रखना है यह बौद्धों का एक स्थल है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे कि वर्धमान महावीर का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो याद रखना वर्धमान महावीर का जन्म वैशाली में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि बुद्ध को ज्ञानोदय की प्राप्ति कहाँ हुई थी? मतलब बुद्ध जो थे उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो याद रखना है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो याद रखना है महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले अपना उपदेश सारनाथ में दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध परिषद को बुलाया गया। तो याद रखना है तृतीय बौद्ध परिषद जो था अशोक के द्वारा बुलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन क्या निर्देशित होता है? मतलब उसे क्या सूचित किया जाता है? तो बुद्ध का प्रथम उपदेश जो है उसको हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो याद रखना महावीर स्वामी का जो जन्म है कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किए? बताना है कि महात्मा बुद्ध को कहाँ मृत्यु प्राप्त हुई। ठीक है, तो याद रखना कुशीनगर, जिसको कुशीनगर उत्तर प्रदेश में महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि महावीर का जन्म स्थान, यहाँ पे दिया हुआ है कि महावीर का जन्म स्थान था। तो याद रखना महावीर का जन्म जो था कुंडग्राम में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि महात्मा बुद्ध की माता का नाम था। बताना है कि महात्मा बुद्ध जो थे उनके माता का नाम क्या था? तो याद रखना उनके माता का नाम महामाया था। उसके बाद याद रखना क्वेश्चन कि
भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म प्रचार कहाँ किए थे? तो याद रखना, महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म प्रचार सबसे पहले सारनाथ में किए थे और वहीं पे सबसे पहले अपना उपदेश दिए थे। उसका नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न देखेंगे रे कि महावीर स्वामी का जन्म किस गांव में हुआ था? तो याद रखना है, कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। उसके बाद प्रश्न दिया है कि गौतम बुद्ध किनके पुत्र थे? तो याद रखना, गौतम बुद्ध जो थे सुद्धोधन के पुत्र थे और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका एक लड़का राहुल था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैन पथ के सबसे पहले तीर्थकर कौन थे? तो याद रखना, ऋषभ देव जो थे जैन पथ के पहले तीर्थकर थे। उसके बाद प्रश्न दिया कि महावीर के समकालीन कौन थे? तो याद रखना है, मखली पुत्र गौशाल जो थे महावीर स्वामी के समकालीन थे। बोला है क्वेश्चन कि अशोक ने महेंद्र को कहाँ भेजा था? तो याद रखना है, अशोक ने महेंद्र को श्रीलंका में भेजे थे। उसके बाद प्रश्न दिया है कि हीनयान या महायान संप्रदाय धर्म है? तो याद रखना है, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद प्रश्न दिया है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिल वस्तु कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो याद रखना, कपिल वस्तु जो है नेपाल में वर्तमान में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि किसने बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया? अशोक, कनिष्ठ, हर्षवर्धन, ये सभी ने बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किए थे लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का जन्म गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिल वस्तु स्थित है? तो याद रखना है, नेपाल में। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्ध के जीवन के संबंध में निम्नलिखित जोड़ियों में कौन सही है? ठीक है, बताना है कि बुद्ध के जो जन्म था इसमें से कौन सा जोड़ी सही है? तो याद रखना, प्रथम प्रवचन राजगीर में किए थे, यह बात गलत है, बाकी यह सभी सही है। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ है। निवारण कुशीनगर, जन्म स्थान लुम्बिनी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि महावीर का निवारण स्थल है। बताना है कि महावीर जो थे उनका निवारण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो पावापुरी में। उसके बाद प्रश्न दिया है यहाँ पे कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो याद रखना है, पावापुरी में हुई थी। ठीक है, वही प्रश्न है, इसको घुमा दिया गया है। ठीक है, महावीर का निवारण स्थल कहाँ है? पावापुरी, और उसी को घुमा दिया है कि जैन धर्म का अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? तो पावापुरी होगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बताना है कि लुम्बिनी कहाँ है? तो याद रखना, भगवान बुद्ध का जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में हुआ था और यह नेपाल में है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बताना है कि भगवान बुद्ध जो थे उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो याद रखना, बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था।